नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंग या किस्सों को लेकर के आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। तो मित्रों, इस धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत जो वीडियोज़ मैं बना रही हूँ, उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आज की डिजिटल एरा में और भाग दौड़ के एरा दोनों ही हैं हमारे। कुछ समय तक तो भाग दौड़ रहती थी, आज डिजिटल, क्योंकि कोरोना की वक्त के कारण सब लोग ऑनलाइन काम करते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि आज हम अपने नैतिकता से कितने दूर हो गए हैं। जो मूल्य हमको बांध करके रखते थे, सामाजिक मूल्य हमको सजा करके रखते थे, बांध के रखते थे, आज हमसे दूर हो गए हैं। आज हम उनसे दूर हो गए। क्यों? क्योंकि परिवार में माता पिता और बच्चे एक या दो होते हैं। उनको बड़े बुजुर्गों का उन स्नेह या एक जो सही मार्गदर्शन होता है वो दिखाने वाला है ही नहीं। और धीरे धीरे हम अपने मॉरल वैल्यू से दूर होते चले जा रहे हैं। नतीजा आप देख रहे हैं कि कितना समाज में तनाव भरा हुआ है। लोग तनाव, जरा सी बात पे क्रोधित हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, अपने को ख़त्म करने तक का फैसला ले लेते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, इसने और भी हमारे में अपराध की प्रवृत्ति को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन यदि फिर से हम अपने नैतिकता को बना के रखें, हम अपने धार्मिक मूल्यों को फिर से वापस लेकर के उसी कदम पे चलें, उसी नक्शे कदम पर चलें, तो निस्संदेह हमारा परिवार, हमारा स्वयं का और समाज का उत्थान होते देर नहीं लगेगी। समाज का उत्थान जरूर हो जाएगा और हम कभी भी अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक प्रसंग देखा जो कि डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी के द्वारा प्रेषित किया गया था और उसका शीर्षक है सदाचार और कर्तव्यबोध। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र दुबे जी का धन्यवाद और नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात हमारे तक पहुँचाई और आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ, जिससे सभी लोग जो भी सुन रहा है वो लाभान्वित जरूर होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आज का शीर्षक है सदाचार और कर्तव्यबोध। आप जानते हैं ना कि सदाचार मतलब साधारण सरल जीवन जीना। ये नहीं कि गरीबी में जीना, नहीं, मतलब आप अपने जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसके अनुसार अपना आचरण करें और हम हमेशा अपने कर्तव्यों, अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं, उस ड्यूटी से अलग ना रहें। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ अवस्था के द्वारा हमारे काम का भी बंटवारा किया। यानी 1 से 25 साल तक हम युवावस्था में रहते हैं। हम क्या है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कार्य करते हैं और उसके बाद फिर 25 से 50 हमारा प्रौढ़ अवस्था हो जाती है, जिसमें शादी विवाह और फिर हम अपने बच्चों को बिल्डअप करते हैं, उनका पालन पोषण सही ढंग से करते हैं। फिर उसके बाद 50 से 75 साल भी आता है, जिसमें कि हम गृहस्थाश्रम और धार्मिक प्रवृत्तियों को और अपने नाती पोतों के में से कर्तव्य निभाते हैं, उनको सही राह दिखाते हैं। और 75 साल के बाद हम स्वयं ही वनाश्रम में जाना चाहते हैं। वनाश्रम ना भी जाइए, वन में ना जाइए, तो घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं और अपना काम हम दूसरे को हस्तांतरित कर देते हैं। लेकिन आज इस चीज़ से हम दूर हटते चले जाते हैं। अपनी सदाचारिता है या हमारे लिए क्या कर्तव्य बोध बने हुए हैं, हम उसको समझ नहीं पाते और फिर हम गलत राह का चुनाव कर लेते हैं। तो देखिए आज क्या है इसमें, ये हम लोग जानेंगे। यह मानव तन हमें भोग के लिए नहीं मिला है। सिर्फ हम भोग करते रहें, खाएं पिएं, विलासिता करें, कुछ और काम नहीं करें, दान पुण्य नहीं करें, तो ये जीवन व्यर्थ है। आप अपने हिस्से का भी थोड़ा सा दूसरों के लिए भी रखिए। जो असहाय हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं या बिल्कुल काम रोजगार नहीं है उनके पास, आप उनके लिए भी दीजिए।
इससे हमसे जुड़े हुए लोगों की और समाज की जितनी सेवा हो सके वही हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी हमारा जीवन सही होगा, सार्थक होगा। एक निश्चित अवधि हमें आयु के रूप में मिलती है, इसके प्रत्येक क्षण का हमें सदुपयोग करना चाहिए, अन्यथा समय व्यर्थ निकल जाने के बाद पछताना पड़ता है। सही बात है, अरे हम ये कर लेते, हम तो जब यंग थे तो मेरा गर्म खून था, हम ये कर लेते, हमको ये कर लेना चाहिए था, अब हमको ये करना चाहिए, नहीं करते, कहते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते नहीं हैं। तो ऐसा ना करिए, जो आप कर रहे हैं अच्छाई के लिए वो करके दिखाइए, तभी मानव जीवन सार्थक होगा। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का कहना है कि परमात्मा भी उन्हीं की मदद करता है जो सदाचारी और कर्तव्य परायण होते हैं। अब हमें स्वयं को देखना है कि हम किस स्थिति में हैं, यानी हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं कि अनुकूल प्रवृत्ति में हैं। यदि हमें प्रभु की कृपा का पात्र बनना है तो सदाचारी और कर्तव्य परायण होना ही पड़ेगा, तभी हम मानव जीवन पाने का उद्देश्य पूरा कर सकेंगे। आज के आपाधापी के युग में लोगों में कर्तव्य बोध का अभाव होता जा रहा है। साथ ही सदाचार की परिभाषा लोगों ने अपने अपने हिसाब से गढ़ ली। सही बात है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ये कर्तव्य परायण, ये नहीं करना है, ये होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं, हम नहीं पूजा कर सकते, हम इतनी देर तक आचरण हमारा नहीं रह सकता, हमको ये भी करना है। हम इसी आपाधापी में अपना जीवन गंवाते रहते हैं। ऐसी दशा में समाज का क्या होगा समाज का? सदाचार और कर्तव्य मानव जीवन के वो आधार स्तंभ हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, जिन पर ही सभ्य समाज की छत टिकी हुई है। इस बात का सदैव ध्यान रखते हुए हमें ईमानदारी और जिम्मेदारी की ताकत से इन स्तंभों को और भी अधिक सशक्त बनाना है। जो स्तंभ बनाए, सिर पे, खोपड़ी पे, रीढ़ की हड्डी को हमको मजबूत बनाना है, तभी तो खोपड़ी का बोझ वहन कर सकेगा। यही इसकी बात कही हुई है कि ईमानदारी और हमको जिम्मेदारी हम की ताकत हमारे में होनी चाहिए। यह विश्वास पूरी दृढ़ता से होना चाहिए, तभी हमारा समाज और हमारा राष्ट्र सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। सदाचार और कर्तव्य बोध, इन दोनों के बिना मानव जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। अतः हमें यह दुर्लभ मानव जीवन किसी भी कीमत पर निरर्थक और उद्देश्यहीन नहीं जाने देना चाहिए। लोक मंगल की कामना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम सबके प्रिय होने के साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विस्तार दे सकेंगे, उसको बढ़ा सकेंगे। केवल अपने सुख की चाह हमें मानव होने के अर्थ से पृथक कर देता है, दूर सरका देता है। सदाचार का चरित्र से सीधा संबंध है। जी हाँ, सही अर्थों में हम सदाचारी तभी कहे जा सकते हैं जब हम चरित्रवान होंगे। यह हमारी आत्मिक पूंजी है, इसे संभाल कर रखना है। आज के समाज की आवश्यकता व्यक्ति का सदाचारी और कर्तव्य परायण होना आवश्यक है, तभी हम सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के परिवहन और निर्वहन में अपनी सहभागिता भली भांति निभा सकेंगे। बिल्कुल बहुत सही और उचित बात लग रही है कि हमें उम्र के हिसाब से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब ये थोड़ी कि हम 10-20 साल के हैं तो हम अपने कर्तव्य का 75 साल वाला कर्तव्य पूरी करें, नहीं, आयु के द्वारा। उसमें शादी विवाह हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, तो बच्चों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो निभाना है। नहीं हुई है 10-20 साल के या 25 साल के, तो अपने छोटे भाई बहनों के प्रति हमारा क्या रुख है, हमारा क्या कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति, गुरुजनों के प्रति, नाते रिश्तेदारों के प्रति हमारा क्या आचरण है, क्या सदाचारिता हम निभा रहे हैं, ये अवश्य होना चाहिए। कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।